दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जवान का ट्रेलर कल लॉन्च हो चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि इस ट्रेलर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुए 24 घंटे हो चुके हैं, जिसको बहुत ही शानदार सपोर्ट मिल रहा है जनता के द्वारा। और भाई जब से ये ट्रेलर हम सभी के सामने आया है, इस फिल्म को लेकर ब्रेक डाउन का बाजार गर्म सा हो गया है। तो भैया कई लोगों ने अपना ब्रेक डाउन जनता के सामने रख दिया है। तो मेरे कई मित्रों ने मुझसे भी ये बात बोली कि भैया सारे लोग इस फिल्म की कहानी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया अभी तक आपने अपनी जुबान क्यों सिल कर रखी है? आप भी इस फिल्म को लेकर कुछ कहिए। तो भाई चलिए मैं भी अपने दिमागी घोड़े को दौड़ाता हूं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया इस फिल्म की कहानी कैसे मूव करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपना ब्रेकडाउन आप लोगों के सामने रखूं कि भैया उससे पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई ये फिल्म अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, श्रीदेवी की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया आखिरी रास्ता से इंस्पायर्ड होगी। यानी कि भैया फिल्म की कहानी उसी फिल्म से मिलती जुलती नजर आएगी। पहले तो भैया इस फिल्म को रीमेक बताया गया था, लेकिन भाई जब इस फिल्म के ट्रेलर को हम लोगों ने देखा तो भाई ये बात साफ हो गई है कि भैया फिल्म की कहानी इंस्पायर्ड हो सकती है, लेकिन ये फिल्म उस फिल्म की रीमेक कतई नहीं है। तो दोस्तों ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? तो दोस्तों इसका एक वाजिब कारण है कि भाई अगर आप लोगों ने अमिताभ बच्चन, जया प्रदा और श्रीदेवी की उस फिल्म यानी कि आखिरी रास्ता को हिंदी लैंग्वेज में अगर नहीं देखा है, और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये बात याद होगी कि भैया उस फिल्म की कहानी जो थी वो एक रिवेंज की कहानी थी। यानी भैया उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। और भाई उस फिल्म में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई ओल्ड अमिताभ बच्चन की वाइफ यानी कि भैया यंग अमिताभ बच्चन की मम्मी यानी कि भैया जया प्रदा का रेप कर देते हैं। कौन? तो सदाशिव अमरापुरकर। और भैया उसके बाद वो उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद भैया इसका इल्ज़ाम जो है वो ओल्ड अमिताभ बच्चन के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि भाई अमिताभ बच्चन के पापा अमिताभ बच्चन के ऊपर। अब इसके बाद भैया अमिताभ बच्चन जो है वो जेल चले जाते हैं, और जेल से जब वो बाहर आते हैं तो भैया ये उन लोगों से रिवेंज लेते हैं जिन्होंने उनकी वाइफ के साथ रेप किया था और उनके साथ इंसाफ नहीं किया था। यानी भैया वो सबसे पहले मर्डर करते हैं दिलीप ताहिल का, जो कि भैया एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे। उसके बाद भैया इस फिल्म में एक डॉक्टर था जिसके किरदार का नाम मैं भूल रहा हूं, उसका वो मर्डर करते हैं। देन उसके बाद भाई अंत में वो सदाशिव अमरापुरकर का मर्डर करके भैया अपनी बीवी की हत्या का, रेप का बदला लेते हैं। इस तरह से उस फिल्म की कहानी हम लोगों के सामने रखी गई थी, जो कि भैया एक रिवेंज की कहानी है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या जवान की कहानी एक रिवेंज की कहानी है? तो दोस्तों इसको लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ हद तक इस फिल्म की कहानी जो है वो रिवेंज की कहानी भी हो सकती है, और कुछ हद तक इस फिल्म की कहानी जो है वो समाज में फैले असामाजिक तत्वों के खिलाफ उठाए जाने वाले एक जंग की कहानी भी है। यानी कि भैया इस फिल्म में ओल्ड शाहरुख खान जो है वो समाज में फैले हुए असामाजिक तत्वों को अपना निशाना बनाएंगे, जो कि भैया समाज में असामाजिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो भैया मोटा मोटी इस फिल्म की कहानी हमें यही समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इस बात को समझने की कोशिश करें कि भैया फिल्म की कहानी क्या होगी, तो सबसे पहले हमें इस फिल्म के टाइटल के बारे में बात करना चाहिए। भैया इस फिल्म का टाइटल क्या है? तो जवान। यानी कि भैया भारतीय सेना का एक ऐसा जवान जो कि भैया बहुत ही जाबाज था, जो कि भैया शहीद हो चुका है, जिसके बारे में यही बात बताई जाती है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो अचानक ही पूरी दुनिया के सामने आता है और उसके बाद भाई वो रिवेंज लेते हुए देश में फैले हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवाज उठाता है। ये बात मैंने आप लोगों से क्यों कही? तो भैया आप जब इस फिल्म के प्रीव्यू वाले ट्रेलर को देखोगे तो उसमें एक धुंधला सा ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम ये बात देख रहे हैं कि भैया ओल्ड शाहरुख खान जो है वो आर्मी के एक ऑफिसर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि अपने हाथ में मशीन गन थामे हुए भैया
आतंकवादियों से, दुश्मनों से लोहा लेते नजर आ रहे हैं। यानी भैया ये वो एक शॉट था जो कि ये बात बताता है कि भैया इस फिल्म में ओल्ड शाहरुख खान जो है वो एक जवान के किरदार में नजर आएंगे। इसीलिए इस फिल्म का नाम जो है वो जवान है और ये जवान पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगा, जिसको पकड़ने की कोशिश यंग शाहरुख खान भी करेंगे और नयनतारा भी करेगी। तो भैया ये तो हो गई भैया जवान के टाइटल की बात। अब इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए हमें शाहरुख खान का वो पूरा वॉइस ओवर बहुत ही अच्छी तरीके से डिकोड करना पड़ेगा, जिसमें काफी सारे मैसेज छुपे हैं। मैं कौन हूं, कौन नहीं। यानी कि भाई यहां पर ये डायलॉग बोलते हुए हमें एक गांव दिखाया जाता है। एक गांव दिखाया जाता है जहां पर हमें ये बात देखते हैं कि भैया कई लोग डांस करते हुए भैया देवी माता की पूजा कर रहे हैं और उसी गांव में कुछ चीनी सैनिकों की एंट्री होती है जो कि भाई विंटेज टाइप के सैनिकों के वाहन में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में जो मशीन गन भी है वो ओल्ड डिजाइन के हैं मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म की कहानी जो है वो काफी पीछे जाएगी। हम कह सकते हैं कि आज से कम 30 साल 40 साल पीछे जाएगी इस फिल्म की कहानी, जहां पर हमें यह बात देखने को मिलती है कि वहां पर एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि भैया इन चीनी सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, जो कि भैया पूरी तरह से पट्टियों में ढका हुआ है। उसके हाथ में एक बल्लभ है जिसके माध्यम से वो इन चीनी सैनिकों का शिकार करते हुए गांव वालों की जान को बचाने की कोशिश करता है। तो भाई वहां पर उस सुपर हीरो की एंट्री कराते हुए ये बात कही जाती है वॉइस ओवर के माध्यम से कि मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं। उसके बाद ये वॉइस ओवर आगे बढ़ता और ये डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि मां को किया वादा हूं। तो यहां पर आप एक बात देखोगे कि एक विमेन जेल हमें दिखाने की कोशिश की जाती है और भाई इस जेल में मुझे लगता है कि जेल की जो सुपरिटेंडेंट है वो एक बच्चे को अपने गोद में लेकर आती है और वो सबको ये बच्चा दिखाती हैं, जिसको दिखाने के बाद ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये यंग शाहरुख खान है जो कि भैया जेल में पैदा हुए हैं। यानी कि भाई उनकी माँ जो है उनको जेल में पैदा करके ख़त्म हो गई या फिर उनकी जान चली गई या फिर वो आगे नजर आएंगे फिल्म में, ये तो भैया फिल्म को देखने के बाद समझ में आएगा। देन उसके बाद एक और डायलॉग हम लोग के सामने आता है, या अधूरा कोई इरादा हूं। यानी कि भाई मां के खत्म होने के बाद शाहरुख खान के पिता का नाम क्या था, ये भी एक सवाल है इस किरदार के साथ में। यानी भैया तो भाई यहां पर एक प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि भाई इस फिल्म में शाहरुख खान की मां का किरदार दीपिका पादुकोण निभाएंगी और भाई दीपिका पादुकोण ही शाहरुख खान की महबूबा के किरदार में नजर आएंगी। तो भाई ये कैसे हो सकता है? तो भाई ओल्ड शाहरुख खान की महबूबा होंगे इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और इन्हीं दोनों का बच्चा होगा ये शाहरुख खान। और भैया उसका जन्म देने के बाद दीपिका पादुकोण जो है वो जेल में खत्म हो जाएंगी, यानी भैया उनका देहांत हो जाएगा। क्योंकि भैया उनको लेकर ये बात तो भैया इस फिल्म के इस प्रीव्यू वाले ट्रेलर में भी बताया गया है कि उनका एक बहुत ही जबरदस्त अपीयरेंस है इस फिल्म में, यानी भैया उनका एक अहम रोल है। और भाई दीपिका पादुकोण को भी इस प्रीव्यू वाले ट्रेलर में जिस तरह से दिखाया गया उसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि वो भी एक आर्मी की अधिकारी हैं। जिस तरह से वो कुछ लोगों को धोबी पछाड़ दे रही होती हैं एक मूवमेंट के दौरान, वो समझ में तो आता है भैया कि वो भी आर्मी की ही जवान थी। और भाई शाहरुख खान जो कि भैया ओल्ड शाहरुख खान है इस फिल्म में, वो भी आर्मी के ही जवान थे। इसके बाद ये वॉइस ओवर आगे बढ़ता है, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछ लेना क्योंकि मैं भी आप हूं। यानी कि भाई इस फिल्म में ओल्ड शाहरुख खान जो गदर मचा रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? अगर सही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मतलब कि भैया आप ये खुद से अंदाजा लगाओ कि भैया शाहरुख खान इस फिल्म में जिन अपराधियों का सर्वनाश कर रहे हैं, जिन असामाजिक तत्वों को खत्म कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? इस बात का फैसला आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान भी एक आम आदमी के किरदार में नजर आएंगे, जो कि भैया आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भैया हर आम आदमी के दिमाग में यही सोच होती है कि अगर मेरे पास पावर होता ना तो मैं सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देता, ये करप्शन खत्म कर देता, वो खत्म कर देता, ये खत्म कर देता, दुनिया में जितनी भी अराजकता है उन सभी को मैं खत्म कर देता।
यानी कि भैया इस डायलॉग के माध्यम से ये बात क्लियर की जाती है शाहरुख खान के फैमिली के बारे में कि भाई जो यंग शाहरुख खान है उनके माता पिता के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। और ये जो जेल वाला सीक्वेंस था, आप लोग उसमें एक बात नोटिस करोगे कि भैया जब शाहरुख खान का बच्चा वाला अवतार इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है, तो उस वक्त इस जेल में रहने वाली जितने भी कैदी थे वो सब साड़ी या तो सूट पहनती थी। बाद में इसी जेल में आपको कई सारी यंग लड़कियां देखने को मिलेगी जो कि भाई मॉडर्न जमाने के कॉस्ट्यूम में नजर आ रही हैं। यानी कि भाई फिल्म जो है वो भूतकाल से भविष्य काल में आ जाएगा। उसके बाद भैया इस फिल्म के प्रीव्यू के माध्यम से फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जाता है कि भाई आखिर में शाहरुख खान जब मर गए तो भैया उसके बाद वो जिंदा कैसे हुए। इसमें एक और पॉइंट मैं भूल रहा था, आप लोगों ने जब इस फिल्म के प्रीव्यू को देखा होगा तो आपको आर्मी के एयर बेस का भी एक लुक देखने को मिला होगा, जहां पर कुछ डेड बॉडी रखे गए हैं और वहां पर आर्मी के जो जवान हैं वो उन डेड बॉडी को सलामी दे रहे हैं और कई लोग खड़े हैं भैया इन डेड बॉडीज के सामने। तो भैया इसी डेड बॉडी में से कोई एक डेड बॉडी ऐसा होगा जो कि भाई जवान यानी कि भैया शाहरुख खान, ओल्ड शाहरुख खान का होगा। तो दोस्तों मैंने ये बात तो आपको बता दी कि भैया किस तरह से इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी भैया ओल्ड टाइम से यंग टाइम में इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद भैया इस फिल्म के प्रीव्यू वाले ट्रेलर के माध्यम से ये बात हमें पता चलती है कि भाई इस फिल्म में नयनतारा जो है वो एनएसए की चीफ है और इस फिल्म में शाहरुख खान जो है वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। तो भाई शाहरुख खान अगर आईपीएस अधिकारी हैं तो क्या वो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं जिस जेल में उनका जन्म हुआ था उस जेल का? तो भाई ये तो बात हमें आगे जाके पता चलेगा। और उनके लुक को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा जाता है उसको देखने के बाद तो यही बात पता चलता है कि भैया वो जवान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक शॉट देखा होगा कि भैया शाहरुख खान जो है वो पुलिया के ऊपर खड़े हैं और कुछ वाहन जो है वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, यानी कि भैया कुछ कंटेनर नजर आते हैं। उसके बाद भाई कुछ स्कॉर्पियो ब्लैक कलर के हमें नजर आते हैं, जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसको मारना चाहता है जवान, और भाई जवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं भैया यंग शाहरुख खान। और उसके बाद फिर हमें कुछ एक एक्शन का सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर हम ये बात देखते हैं कि भैया उसमें से कुछ स्कॉर्पियो जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, यानी भैया कुछ गाड़ियों से टकराते हैं। वहां पर जबरदस्त एक्शन भी हमें देखने को मिलता है। कंटेनर के ऊपर में गुंडों के साथ में फाइटिंग हो रही है यंग शाहरुख खान की और भैया ओल्ड शाहरुख खान की, यानी कि भैया यहां पर पुलिस वालों से भी उनका मुकाबला हो रहा है, यानी कि भैया एनएसए चीफ यानी कि भाई नयनतारा जो है वो दो हाथ करने की कोशिश करे किसके साथ? तो भैया शाहरुख खान के साथ। देन उसके बाद हमें भैया वो वाला सीक्वेंस भी देखने को मिलता है मेट्रो ट्रेन वाला, जहां पर हम ये बात देखते हैं कि भैया शाहरुख खान जो है वो अपना कहते हैं ना वो कवर कर रखे बैंडेज से अपने चेहरे को वो उसको उतारते हैं और उसके बाद वो अपना बाल मुंडा हुआ लुक सबको दिखाते हैं, जहां पर हम ये बात देखते हैं कि उनके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मेरे भाई। अब वो क्या लिखा हुआ, क्या वो उनकी महबूबा का नाम है या फिर उनकी बेटी का नाम है, क्या वो दीपिका पादुकोण का नाम है? ये बात तो भैया तब क्लियर होगी जब वो सही तरीके से हमें देखने को मिले कि भैया आखिर में शाहरुख खान के सर पर लिखा क्या था। तो इस तरह से इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही है, यानी कि भैया इस फिल्म में हमें शाहरुख खान के पिता शाहरुख खान के फ्लैशबैक की कहानी भी देखने को मिलेगी और भैया प्रेजेंट टाइम की कहानी भी देखने को मिलेगी कि भैया वो जिन लोगों को मार रहे तो क्यों मार रहे हैं और उनको मारने का कारण उनके पास क्या है, और भाई वो जो काम कर रहे हैं इससे समाज को क्या फायदा हो सकता है। इसमें एक शॉट हमें और दिखाया जाता है कि भाई शाहरुख खान ने जिस मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लिया था उस ट्रेन से जब लोग निकल के बाहर भागते हैं तो भैया सभी के चेहरों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि भाई शाहरुख खान के इन कारनामों से लोग खुद को कनेक्ट करते हैं और शाहरुख खान को बचाने के लिए, उनके पूरी टीम को बचाने के लिए अपने चेहरों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि एनएसए की टीम जो है, पुलिस की टीम जो है वो शाहरुख खान और उनके लोगों को तलाशने में कामयाब ना हो सके। अब यहां पर एक पॉइंट आपको मैं और बताना चाहूंगा कि भाई उस जेल से भैया यंग शाहरुख खान का जितना कनेक्शन नहीं है उससे ज्यादा ओल्ड शाहरुख खान का है मेरे भाई। यानी कि भैया उस जेल में जितनी भी यंग लड़कियां हैं जो कि भैया कैदी के रूप में हैं वो सब ओल्ड शाहरुख खान के इशारे पर काम कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो भैया वो उनकी मदद क्यों कर रही हैं? और इसमें एक बात मैं आपको बहुत ही गहराई से कहता हूं कि भाई दीपिका पादुकोण जो है इस फिल्म में ओल्ड शाहरुख खान की महबूबा के किरदार में नजर आएंगी और भाई यंग शाहरुख खान जो है वो इसी जोड़ी का बेटा होगा मेरे भाई। ये मेरा प्रेडिक्शन है, अब देखता हूं कि मेरा ये प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।